मैथ्स की त्रिकोणमिति पढ़ेंगे अपन। त्रिकोणमिति जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और सबसे पहले इसके सूत्र याद करेंगे। क्या याद करेंगे? सूत्र याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक फॉर्मूले को आप याद कीजिए जिसका नाम है लाल बटा कक्का। क्या है? लाल बटा, जैसे कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो इसको याद करने के लिए आपको 6 सूत्र में टोटल आपको 8 सूत्र याद करवाने वाला हूं। कितना सूत्र याद करवाने वाला हूं? 8। जिसको ये 8 सूत्र याद होंगे उसी को क्या याद होने वाला है? त्रिकोणमिति के सवाल याद होने वाले हैं, है ना। सवाल कभी याद होते नहीं है, सवाल सोल्व होने वाले हैं। साइन थीटा का सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं, कोस थीटा का सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं, टेन थीटा का सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं। साइन के बाद सामने आता है कोसेक थीटा का सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं, सेक थीटा का सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं, और कोट थीटा। यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। साइन थीटा का सूत्र कैसे याद करना है? मात्र आपको लाल बटा कक्का को समझना है। किसको समझना है? लाल बटा कक्का को। देखो ये बनेगा साइन का सूत्र L बटा के, लंब बटा कर्ण। ये बनेगा किसका? कोसेक का, सॉरी कोस का बनेगा। किसका बनेगा? कोस का, यानी आधार बटा कर्ण। और ये बनेगा आपका टेन का सीरियल वाइज, लंब बटा आधार। आपको इनको सीरियल से याद करना पड़ेगा। आप अगर ऐसा कर लेंगे कि हम आधार बटा कर्ण यहां पर लिख देंगे तो आपका जो सवाल है, जो आपका सूत्र है, वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए तो हम आपको बताते हैं। अब आपने लंब बटा आधार कर लिया है ना। अब जस्टली इसका उल्टा साइन का सूत्र याद करने के लिए आपको कोसेक का, मतलब कोसेक का याद करने के लिए आपको साइन का सूत्र उल्टा करना पड़ेगा, कर्ण बटा लंब। अब यहां से बोलेंगे, पहले ऐसे बोला ना, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। अब ऐसे कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। अब कर्ण बटा लंब किसका होगा? कोसेक थीटा का। अब इसका जस्ट उल्टा किसका होगा? सेक थीटा का, है ना। कर्ण बटा आधार, उल्टा बोलिएगा ना, कर्ण बटा आधार। और टेन थीटा लंब बटा आधार, तो इसका बनेगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। एक सूत्र और भी होता है इनका, वो भी मैं आपको बता देता हूं, है ना। एक सूत्र ये होता है, बटे में लिखना है। साइन थीटा का सूत्र होता है तो जैसे 1 लिखा और 1 मतलब इसके आगे 1 लगा दिया, ये एक सूत्र हो गया। साइन थीटा का एक सूत्र होता है 1 बटा कोसेक थीटा। कोस थीटा का एक सूत्र होता है 1 बटा सेक थीटा। टेन थीटा का एक सूत्र होता है, बटे में ऊपर 1 लगा दो, 1 बटा कोट थीटा। जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर कोसेक थीटा का पूछेगा तो आपको साइन के माथे पर 1 लगा देना है। समझ में आ रहा है ना। बोर्ड लिखना नहीं है, देखना है। उधर देखिएगा आप, 1 बटा सेक थीटा, तो 1 बटा सेक थीटा का होगा 1 बटा कोस थीटा, और 1 बटा कोट थीटा का होगा 1 बटा टेन थीटा। क्या किया? कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमको याद कितना करना है? 6। कितना याद करना है? 6। ओनली फॉर कितना याद करना है? 6। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। अब इन्हीं से अपना सारा सूत्र बन जाएगा। लाल बटा कक्का से हमने साइन का बनाया लंब बटा कर्ण, आधार कोस का बनाया आधार बटा कर्ण, और लंब का बनाया, मतलब टेन का बनाया लंब बटा आधार। और जस्टली उसका उल्टा किया तो उसमें फिर कर्ण बटा लंब हो गया, कर्ण बटा आधार। ऐसा सूत्र बना लिया। एक सूत्र और बताया कि इसमें 1 ऊपर लगा दो, ये एक और सूत्र होता है। अब लास्ट एक एक 7वां और एक 8वां सूत्र है जिसका नाम है कोस थीटा, और एक है कोस थीटा, और एक और कौन सा है? मैं आपको इसका और एक इसका 7वां और एक 8वां दोनों सूत्र याद करवा देता हूं। ये भी कभी कभी लगते हैं एग्जाम में। चलिए देखिएगा, टेन थीटा का सूत्र बनेगा आपका साइन का बटा में कोस, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये आपका टेन थीटा का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया? टेन थीटा का। अब आपको हम बताते हैं कोट थीटा का। कोट थीटा का जस्ट उल्टा होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। एग्जाम में यही सूत्र आने वाले हैं। जितने सवाल मैथ्स में होने वाले हैं त्रिकोणमिति के अंदर, ये जो सूत्र है, मैं ऑलरेडी मेरा एक वीडियो अपलोडेड है, उस पर याद करवा चुका हूं। आप देखिएगा, 1 बटा साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो गया। ये सारा सूत्र आपको याद करना है। इन 2 को ज्यादा याद करना है क्योंकि ये लगेंगे आपके, जब आप LHS पक्ष लोगे, RHS पक्ष लोगे, आगे जाकर वहां पर ये लगेंगे और आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। जल्दी से इन सूत्रों को आप लोग लिख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए जल्दी से। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये सूत्र याद करवाए, आपको सारे सूत्र समझ में आ गए होंगे। अब आपको एक सवाल दिया जा रहा है जो आप समझेंगे काफी आसान है।
चलिए देखिएगा, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकल्पित कीजिए। यानी कि परिकल्पित करने का मतलब होता है ज्ञात करना। क्या होता है? ज्ञात करना। चलिए इसको याद करने के लिए आपको सबसे शॉर्टकट तरीका हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज को याद रखने का है, लाल बटा कक्का। बहुत सारे ऐसे करते हैं, काका कर देते हैं, काक कर देते हैं, पर इसको ना करिएगा। सबसे पहले आप के लगाइएगा, फिर ए लगाइएगा, है ना, लाल बटा कक्का। ठीक है, इससे ही मतलब इसी से आपको क्या करना है, इस सवाल को सोल्व करना है। चलिए देखिएगा, बहुत इजी सवाल है। यदि साइन ए 3/4 और एग्जाम में आया था, 2020 का एग्जाम में आया था, 21 में भी चांसेस बनता है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप जो दिया है वो लिख दीजिए, सवाल को करने के लिए हल लिखिए, फिर जो दिया है साइन ए बराबर 3/4 लिख दिया। अब हम यहां पर क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्योंकि उसने बोला है कोस ए और टेन ए के मान को परिकल्पित कीजिए, तो हमको क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, ये मैंने बनाया। ठीक है, अब मैंने इसका नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल मैं यहां से नाम दे दूं ए बी सी। समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब यहां पर मान किस किस का दिया है? अच्छा मैं बता देता हूं, मान दिया है कुछ? नहीं दिया है। दिया है क्या? साइन को बताइए, साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? तो लिख दीजिए लंब बटा कर्ण लिख दिया, बराबर में 3/4 लिख दिया। और लंब के सामने देखिए कितना दिख रहा है? 3। क्या दिख रहा है? 3। और कर्ण के सामने देखिए कितना दिख रहा है? 4। अब मैं लंब, जो लंबी लंबी लाइन है, इसका मान कितना बनेगा? 3। कितना बनेगा? 3। कर्ण का मान जो तिरछी जाती है सीधी जैसी, उसका मान कितना बनेगा? 4। कितना बनेगा? अच्छा कहां से बनेगा? यहां से बनेगा। समझ रहे हो ना? अब क्या करते हैं, आधार कुछ दिया है, नहीं दिया, एक काम कीजिए, इसका नाम लिख दीजिए। और मैं आपको बता देता हूं, जिसका मान नहीं होता है उसका नाम लिखा जाता है। जिसका मान नहीं होता उसका क्या लिखा जाता है? नाम लिखा जाता है। अब यहां पर अच्छा, समकोण त्रिभुज जब होता है तो कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी लगती है? अब बोलेंगे यहां पर समकोण, लिखेंगे बोलेंगे नहीं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? अच्छा बताइए सर। पाइथागोरस प्रमेय तो वह होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लिखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। चलिए अब क्या करें सर, मान रखने पर लिख दीजिए। लिख दिया मान रखने। अच्छा सर मान कहां से उतारेंगे? सर आपको यहां से उतारना है। कहां से उतारना है? यहां से। अच्छा कर्ण का मान बताइए। आप समझते तो है ना, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, और जो धरती पर रहती है उसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब मान रखने पर तो कर्ण का मान बताइए वहां से 4, तो 4 की घात 2 स्क्वायर लगेगा ऑलरेडी। लंब का मान बताइए 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार का मान नहीं है तो नाम लिखेंगे। नाम क्या है? एसी। नाम क्या है? तो एसी का स्क्वायर। अब क्या करें बताइए सर, 4 का गुणा 4 में करते तो कितनी बार आता है? 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 4 का गुणा 4 में करेंगे तो सर 4 की घात 2 है तो 4 को 2 बार लिखेंगे, 4 चौक 16। सर 3 की घात 2 बार, 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 तिया 9। अब क्या करें, ये बाकी सब ऐसा कैसा नकल। सर इस 9 को है ना सर बराबर से इधर भेज दो, भेज देते हैं। चलिए 16 - 9 बराबर का एसी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पीछे वाले पद को आगे एक काम करते हैं, यहां से घटा लेते हैं। 16 में से 9 जाता कितना बचता बताइए? 7 बचता है। कितना बचता है? 7 बचता है ना, एसी स्क्वायर। अब पीछे वाले पद को आगे, आगे वाले पद को पीछे। अब क्या करेंगे सर, वर्ग हटता है ना, वर्ग। सर घात 2 हटती है तो वर्गमूल चढ़ता है। क्या चढ़ता है? वर्गमूल चढ़ता है। अब देखिएगा AC बराबर √7 हो जाएगा। क्या बन जाएगा? AC का मान क्या आया? √7 आया। क्या आया? तो यहां पर आधार का मान क्या होगा? √7। क्या होगा? √7। अब हमको किस किस का मान निकालना है? कोस ए का, टेन ए का। अब ये आने के बाद निकल जाएगा, लिखेंगे चूंकि। क्या लिखेंगे? चूंकि कोस ए बराबर क्या होता है बताइए? कोस ए बराबर क्या होता है बताइए? बताइए जल्दी से। कोस ए बराबर सर क्या होता है? मैंने अभी बताया ना, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, कोसेक से कोट। मैं बोला कोस का सूत्र क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण। क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण लिखिए। अब मान रखिए,
कुछ भी नहीं करना है, कोस ए लिख दिया, बराबर में आधार का मान बताइए क्या है, और वहां देखिए वहां √7, कर्ण का मान क्या है बताइए 4 लिख दिया। कुछ होगा यहाँ पे? कुछ नहीं होगा सर, यही आंसर है इसका, कोस ए का यही आंसर है सर। कुछ नहीं होगा सर, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा हमको, कुछ होगा ही नहीं, तो यही आंसर है। अब हम चलते हैं tan a पर। कहां चलते हैं? tan a लिख दीजिए, चूंकि लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि tan a बराबर sin cos tan लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। जिसको ये लाल बटा कक्का याद है ना, वो सब सवाल कर लेगा, लंब बटा आधार। अच्छा tan कर दिया, a कर दिया। अच्छा एक चीज बताइए, जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, tan के पीछे अगर थीटा है तो थीटा रहेगा, a है तो a रहेगा, 45 है तो 45 रहेगा, 30 है तो 30 रहेगा। समझ रहे हो ना? तो यहां पर a है तो a रहेगा। लंब का मान बताइए अब। अरे लंब का मान देखो 3, आधार का मान बताइए √7। अब कुछ होगा क्या? यही आंसर है? नहीं है ये आंसर। कभी भी नीचे जो है टोपी नहीं रहती है, सिर पे टोपी नहीं रहती है, √7 नहीं रहता है। अब इसका करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण। क्या करना पड़ेगा? हर का परिमेय, है ना, परिमेयकरण। आपको वो देखिएगा, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण हमेशा याद रखिएगा, कभी भी बटे में √7 नहीं रहता है। अब आपको क्या करना है? tan a लिख दीजिएगा, बराबर में 3 लिख दीजिएगा, √7 लिख दीजिएगा, और हर का परिमेयकरण करने के लिए कुछ नहीं करना है सर, एक गुणित लगाना है। नीचे वाली संख्या को एक बार ऊपर लिखना है, एक बार नीचे लिखना है, काई में, रूट में, काई में, रूट में। अब क्या करेंगे सर? इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, है ना, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 √7, और बटे की लाइन ऐसी कैसी एक हो जाएगी। और जब √7 का √7 में होता है तो कितना होता है सर? √49 कितना होता है? 49 होता है, नहीं होता है? 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 कितना होता है? नहीं समझ में आता है? आता है। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो इधर में आप देखिएगा 49 रूट, है ना, ऐसा कर लो बोली, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाकर आपको ये स्टेप बनेगी, tan a बराबर 3 √7 बटा में 7 बटा में कितना आएगा सर? इस 49 नहीं, 49 का वर्गमूल आएगा, कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। और ये आपका tan a का मान आ गया, ये आपका क्या आ गया? आंसर। अतः करके लिख दीजिएगा, cos a बराबर, हमारे पास बोर्ड पर स्पेस नहीं है इसलिए यहां लिख रहे हैं, आप कॉन्सेंट्रेट पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। cos a का मान बताइए बटा 4, और tan a का मान होगा 3 √7 बटा 7। ये आपका क्या आ गया? आंसर। आप आंसर इंग्लिश मत लिखिएगा, गणित में, हिंदी में उत्तर लिखिएगा और उसे हाईलाइट कीजिएगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।